हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKIA.360 में। और आज हम टॉपिक लाए ज्योग्राफी का। देखिए, ज्योग्राफी की बहुत सारी बातें बची हुई थी, जैसे पवन, वर्षा, क्लाइमेट, पर्वत, पठार, यह सब मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन बहुत बेसिकली जो बातें थी पहले उसे ही जानना था, जिसे हम छोटी छोटी वीडियो में पढ़ेंगे। और कल मैंने बताया था कि मैं करंट अफेयर का सीरीज लाऊंगा, तो हम कल से ला रहे हैं। और साथ ही साथ जो हम साइंस से स्टार्ट किए उसे भी रेगुलर रहेंगे। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत में अगर दिल को छू जाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो अपने ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। आइए आज हम जो टॉपिक पर है, इस टॉपिक का नाम है कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी जून के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी को टेम्परेचर, तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने जोनों में बांटा गया है और उन जोनों की क्या विशेषता है, यही बात हम पढ़ेंगे आज हम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के कटिबंध की। तो पृथ्वी के जो कटिबंध है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। सबसे पहला बात करें तो पहला कहलाता है उष्ण। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। पहला कहलाता है उष्ण कटिबंध, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। दूसरी अगर हम बात करें तो ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, जिससे हम टेम्परेट, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम टेम्परेट जोन। और तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय कटिबंध। क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध, यानी इसे हम कहते हैं पोलर जोन। क्या कहते हैं? पोलर जोन। तो समझिए, पृथ्वी पे पता आपको कि कहीं बहुत गर्मी होती है तो कहीं गर्मी ठंडा दोनों होती है, कहीं पे बहुत अधिक ठंड होता है, जिसके कारण हमेशा लगभग वर्ष में बहुत अधिक समय तक क्या होता है कि वहाँ बर्फ जमा रहता है। तो इसी आधार पर पृथ्वी का जो जोन है वो 3 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंध, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध, जिसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। और तीसरा जो होता है ध्रुवीय कटिबंध, यानी इसे हम कहते हैं पोलर जोन। चलिए, इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। या बहुत क्लोज बन गया, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। ये पृथ्वी, ये मेरा पृथ्वी, आपको पता है कि नीचे की तरफ जो है और ऊपर की तरफ पृथ्वी थोड़ी सी चलती है। हम बात करेंगे बाद में, है ना। नीचे की तरफ कहलाता है साउथ, यानी ये कहलाता है क्या? दक्षिणी ध्रुव। ये क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। और ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। इतना तो बेशक अब जानते होंगे। अब देखिए, पृथ्वी को समझने के लिए, पृथ्वी के हर एक महत्व को, विशेषताओं को समझने के लिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। और इस काल्पनिक रेखाएं को पहले आप समझें, हम बताएंगे काफी डिटेल से बाद में, लेकिन अभी आप समझे, बिल्कुल बेसिकली बात है। सबसे पहले जब पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, और जानते हैं इस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम इसी काल्पनिक रेखा को कहते हैं क्या? विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है विषुवतीय रेखा। क्या नाम है? इसका नाम है विषुवतीय रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इससे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। उसके बाद और विषुवतीय रेखा क्या करता है? तो विषुवतीय रेखा 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। तो वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को ठीक बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटती है, क्या कहलाता है? विषुवतीय या विषुव रेखा कहलाता है, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। इसी विषुवतीय रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और यह समझ में उम्मीद रखते हैं कि विषुवतीय रेखा क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर
भागों में बांट देती है, विषुवतीय रेखा कहलाता है। इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव, इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। समझ में आ चुका है? आगे बढ़े, चलिए। फिर क्या है कि दोनों ध्रुव में एक और काल्पनिक रेखा, एक और काल्पनिक रेखाएं खींची गई है दोनों ध्रुव में। इसको हम रेड पेन से बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि और अच्छा लगे आपको समझने में। दोनों तरफ एक रेखा खींची गई है, और यह जो रेखा है यह 23.5 डिग्री, कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री ऊपर भी, और 23.5 डिग्री जो रेखा खींची गई है वो नीचे भी खींची गई है। यानी इसका मतलब उत्तरी ध्रुव में भी 23.5 डिग्री मैंने रेखा खींच लिया, और विषुवतीय रेखा के नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव में भी मैंने एक 23.5 डिग्री का रेखा खींच लिया। अब इसका नाम दिया गया है, जो उत्तरी ध्रुव में विषुवतीय रेखा के ऊपर जो 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, हम इसी काल्पनिक रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, जिसे कैंसर लाइन भी बोलते हैं हम, है ना। और जो नीचे की तरफ यानी दक्षिणी ध्रुव में जो 23.5 डिग्री का रेखा खींचा गया, हम इसे कहते हैं क्या? हम इसे कहते हैं मकर रेखा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें भी समझ में आ चुकी होंगी कि जो उत्तरी ध्रुव में जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींचा गया है, इसी रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री नीचे खींचा गया है, इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब हम आगे चलते हैं। फिर अब पृथ्वी पे देखेंगे तो फिर पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव को भी बांट दिया गया है, फिर यहाँ पे भी रेखा खींची गई है, और अगली जो रेखा है वो 66 डिग्री है। उसी तरह से नीचे भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, और यह रेखा कितनी है? 66 डिग्री। अब रही बात, इसका नाम क्या है? आप जानते हैं पृथ्वी के ऊपर में उत्तरी ध्रुव के पास एक महासागर है। इस महासागर का क्या नाम है? तो नाम है आर्कटिक। आप जानते होंगे क्या नाम है? आर्कटिक। और तो ऊपर में यानी उत्तरी ध्रुव में जो 66 डिग्री जो खींचा गया है, इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक। क्या कहते हैं इसे हम? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगली हम बात करें जो नीचे की तरफ जो 66 डिग्री खींची गई है, तो आप ये भी पता होगा कि दक्षिणी ध्रुव के पास महासागर है, बर्फ है ना। उसका नाम क्या रखा गया? अंटार्कटिका रखा गया है। अतः इसका नाम क्या है? अंटार्कटिका वृत्त। तो याद रहेगा यह अंटार्कटिका रेखा। तो देखिए, पहले जोन पढ़ने से पहले आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री क्या कहलाता है? इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। दूसरा है ऊपर की तरफ है 23.5 डिग्री तो कर्क, नीचे की तरफ है तो मकर, फिर ऊपर की तरफ है 66.5 डिग्री तो आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या होता है? आर्कटिक वृत्त। सॉरी, जानते हैं एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताइए 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में जो रेखा खींची गई है इसे क्या कहते हैं? तो आप बेसिक बता सकते हैं ये कौन रेखा है? कर्क रेखा। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से क्या होता है? गुजरता है। चलिए, मुझे पढ़ना है जोन के बारे में। और जोन मतलब ताप कटिबंध, और ताप कटिबंध 3 होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध। जानते बेसिक बातें हैं, चुटकी में खत्म हो गया। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। खत्म, इसको जिसको पता चल गया ये खत्म हो गया, पूछे कैसे खत्म हो गया? तो देखिए मैं खींच रहा हूं। मैं ये जो 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर 23.5 डिग्री नीचे, या यूं कहे तो 23.5 डिग्री नीचे से लेकर 23.5 डिग्री ऊपर तक जो भी क्षेत्र ये आपको पड़ रहा है, इस सभी क्षेत्र को पता है क्या कहते हैं? इसी ग्रीन वाले क्षेत्र को हम कहते हैं क्या? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। अब क्यों कहते हैं उष्ण कटिबंध? ये जो मैंने ग्रीन लाइन खींचा,
यानी विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री और विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को, जोन को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। अब क्यों कहते हैं जानते हैं? विषुवतीय रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, सालों भर सीधी पड़ती हैं, और यह वह क्षेत्र है जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ने के कारण सालों भर बहुत गर्मी गिरती है। अतः यही कारण है कि इसका क्या नाम रखा गया? उष्णकटिबंधीय। अब वैसे भी पता होगा एक वर्ड उष्ण। अब खुद से पूछे कि उष्ण मतलब क्या होता है, तो उष्ण मीन्स होता है गर्म। तो यानी ये वो क्षेत्र है जो क्या रहता होगा? एकदम गर्म रहता होगा। अब इसी क्षेत्र को मैं लिख देता हूं कि यह जो क्षेत्र देख रहे हैं 23.5 से 23.5, इसी को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। तो याद रहेगा। ये दिख रहा है उधर, देखिए तो इधर दिख रहा है मेरा उंगली, नहीं दिख रहा? ठीक है, तो चलिए मैं याद देता हूं कि यह जो क्षेत्र आपने पढ़ा इसका क्या नाम है? इसका नाम है उष्णकटिबंधीय जोन, है ना? उष्णकटिबंधीय, है ना? ट्रॉपिकल जोन, सॉरी। अब अगला आते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो जो बचा 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री ऊपर या फिर नीचे, दोनों 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में, इससे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण। तो ये मैं शीतोष्ण का मैं लाइन में ब्लैक से खींच देता हूं। यह जो आप देख रहे हैं एरिया, यह जो एरिया आप देख रहे हैं, ये कौन एरिया है? तो कहिएगा शीतोष्ण। ये जो मैंने क्रॉस किया, ये क्या है? शीतोष्ण। उसी तरह से नीचे भी क्रॉस कर दे रहे हैं, कहां से कहां तक? तो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, ये जोन क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण समझते हैं? शीतोष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। यानी ये वो जोन है, अगर इस अक्षांश में जो भी कंट्री आएंगे वह गर्मी भी पड़ेगा और ठंडा भी पड़ेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो सीधा कहिए डिग्री पे, और नहीं कहिए तो कहिए कर्क रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव में, कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक, और नीचे में मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिका वृत्त तक क्या कहलाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध। उम्मीद रखते हैं यह भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं ध्रुवीय कटिबंध। तो जानते हैं यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव 90 डिग्री, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे कौन ध्रुव है? यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। तो ऊपर में यानी उत्तरी ध्रुव में 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री से लेकर ध्रुव तक ऊपर में, और नीचे में 66.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, यह जो जोन कहलाता है वो कहलाता है ध्रुवीय जोन यानी पोलर जोन। तो फिर मैं ब्लैक, फिर मैं ग्रीन मार्कर से मैं कर दे रहा हूं, मैं समझ जाइएगा आप। तो ये जो जोन पड़ा, ये जोन क्या कहलाता है? ध्रुवीय जोन। पता है ध्रुवीय जोन में बहुत ठंड गिरता है, बहुत सालों भर। ध्रुव के पास सालों भर क्या होते हैं? बर्फ जमे रहते हैं। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। सबसे पहला बात कर लेते हैं उष्णकटिबंध फिर से। तो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से ऊपर में कर्क रेखा और नीचे में मकर रेखा तक क्या कहलाता है? तो कहलाता उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन। दूसरी हम बात कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर ऊपर में आर्कटिक वृत्त तक, और नीचे में 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिका वृत्त तक क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और ध्रुवीय तो 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक का ऊपर चाहे नीचे, दोनों में क्या कहलाता है? पोलर जोन। पोलर जोन में बहुत बर्फ, सालों भर बर्फ जमा रहता है। वहाँ पे दिन या रात जो होते हैं 6-6 महीनों के होते हैं। वहाँ पे सूरज की रोशनी एकदम तिरछी पड़ती है, और 6 महीना तो पड़ती ही नहीं है,
इसीलिए वहां पे क्या रहता है सॉरी, वहां पे क्या रहता है, रात रहता है। तो समझ में आ चुका, ये बेसिक बातें थी, ये बेसिक बातें अच्छे से याद कर लीजिए, तब आगे में काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब एक और टर्म आता है, वो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि उपोष्ण कटिबंध भी होता है। तो कहीं ना कहीं उपोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध दोनों लगभग एक ही होते। आप याद रखेंगे, मेरी पृथ्वी को ताप कटिबंध के आधार पर इस 3 भाग में बांटा गया है। अब हम अगली बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI जिसे कहिए, अब जानने वाली बात है। हम लोग इंडिया में रहते हैं और पता है इंडिया का विस्तार कहाँ है? तो इंडिया का विस्तार 8 डिग्री। तो 8 डिग्री कहाँ पे कहिएगा? अगर पृथ्वी को आप ऐसे बांटेंगे तो ये कहलाता है पूर्वी देशांतर, इधर क्या कहलाता है, पश्चिमी देशांतर। तो हम आगे बढ़ाएंगे, फिर भी जानने के लिए ऐसे ही बात डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना जो भारत है ना, भारत उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो पता है कहां से कहां तक है? वो लगभग 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी जो भारत है वो अपना यहां तक है ना, ये लगभग भारत। अब मैं बताना क्या चाहता हूं वो समझिएगा उस बात को, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा आपको, इससे अच्छा कि यही समझ लेते हैं, है ना। ये अपना भारत, एक यहाँ पे मैंने भारत का एक छोटा सा ऐसा ही समझने के लिए मैंने मैप बना रखा। अब देखिए भारत को देखिए, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बताइए भारत किस ध्रुव में पड़ता है? बताइए हमको, भारत ध्रुव नहीं किस जोन में पड़ता है ये बताइए। तो अगर आप ध्रुव की बात करेंगे तो कहेंगे उत्तरी ध्रुव, सही बात है। देशांतर की बात कर रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी याद रखें, पूर्वी देशांतर में। अब मेरा क्वेश्चन है कि भारत किस जोन में पड़ता है, किस कटिबंध में पड़ता है, बताइए। तो देखिए आप कहेंगे सर ये हरिहरकों में पड़ रहा है, और जो गुना काटे हैं उसमें भी पड़ा है। बिल्कुल सही बात। भारत जो है ना, भारत जो नीचे वाला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत जो है वो नीचे की तरफ यानी उष्ण कटिबंध में पड़ता है, और ऊपर की तरफ शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। यही वजह है कि जब भारत में जब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगा। अब दक्षिण की तरफ जाइए, आप आंध्र प्रदेश में जाइए, आप कर्नाटक जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, आपको गर्मी लगेगी। जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, आप MP आएंगे, UP आएंगे, उत्तराखंड आएंगे, हिमाचल आएंगे, जम्मू आएंगे, लद्दाख आएंगे, ठंडा बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जून से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, ठंड बढ़ता है। उम्मीद करते सब कुछ बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एक लास्ट है कि बिहार अपना किस कटिबंध में पड़ता है? जानते हैं बिहार का विस्तार कितना है? पता है किसी को? 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री अक्षांश तक लगभग बिहार फैला है। 24 से 27। अब बिहार में भी देखिए 24 से 27, है ना। तो बिहार भी अपना थोड़ा सा नाम मात्र के लिए कहां पड़ता है? उष्ण कटिबंध में, निचली हिस्सा उष्ण कटिबंध में, जबकि ऊपरी हिस्सा जो है वो कहां पड़ता है? शीतोष्ण कटिबंध में। इस वीडियो में इतना ही, काफी बेसिक बातें थी, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। क्लास में समझ में आ चुका होगा। 0 से 23.5 डिग्री तक, 23.5 से लेकर फिर 66.5 तक, और 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक दोनों साइड, यही 3 तो जोन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना दिख सके हो शेयर कीजिए। कल से लाएंगे एकदम धमाकेदार वीडियो, हमारे साथ बने रहिए। फुल कोर्स की तैयारी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बिहार में बम्पर बहाली आने वाली है, चाहे दरोगा हो, BPSC हो, BSSC हो या आउट ऑफ बिहार कोई भी एग्जाम हो, हम सारी कोर्स को पढ़ाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, ऑल पढ़ाएंगे। इसका पढ़ने का क्या फायदा है हम आगे बात करेंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।